संकट तो है भाई घर में। कितने जने हैं घर के अंदर? 4। हाँ, 2 लड़के। दो बच्चे तुम्हारे, 2 तुम? हाँ, किराए पे रहते हो। संकट तो है घर पे। फिर घर पे केस चला हुआ है? तो जिसका है उस पर चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि तुम लोगों का तो कोई केस नहीं है, मुकदमा हमारा तो नहीं है। उस घर पे है किसी का? हाँ, वो जो जिसका घर है ना, जिसमें आप लोग रहते हाँ, हैं, उस पे केस चला हुआ हाँ, है? उस पर तो चल रहा है। अच्छा, उनका दिखा तो तुम्हारा घर नहीं है, किराए पे हो? हाँ, किराए पे है। अच्छा, फिर पहले बताना चाहिए था ना, हमारे किराए पे रहते हैं। तो मैं जो जहाँ रहते हो, मैं तो उस चौखट के अंदर का देखूंगी, उस पे केस चला हुआ है। हाँ, तो उस पर चल तुम्हारा। फिर इस घर में कैसे रह रहे हो? इस घर में तो संकट है। कब से रह रहे हो? इसमें हमने 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। फिर सेहत कैसी है, तबीयत? बस मेरी इसी है। झगड़े वगड़े, सुख शांति कुछ भी नहीं आएगा इसमें? झगड़ा वगड़ा तो नहीं होता, बस मेरा ही शरीर खराब इसमें संकट है। पहले और घर में, अपने घर में रहती थी तब? अपने में नहीं रही, पहले भी किराए पे रहते थे, पहले दूसरे में वहाँ थी तबीयत ना, खराब? उड़ा तो ठीक थी। यहाँ आने के बाद? यहाँ आने के बाद हुई है। पता है क्या है, एक तो इस पे केस चला हुआ है, ऊपर से इस घर में संकट है। देखो, इस घर में जाने से आप लोग घिरे हुए हो। ये घर आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। इसमें संकट है इस घर में, इतना ही बता देती हूँ। क्योंकि ज़्यादा उनका पीछे का देखने का कोई मतलब नहीं। सही बात है। हाँ, उनका मुझे कोई मतलब नहीं। बस ये है कि तुम लोग घिरे हुए हो इसमें जब से गए हो। इसमें पहले से ही संकट था इस घर में, और केस भी ये संकट के कारण चला हुआ है। उसी ने खड़ा कर रखा संकट। तो वो कैसे न कैसे उनकी बुद्धि घुमा रखी है, लोगों उन्हें केस कर रखा है इस पे। तो ये घर बदलने में फायदा है आपका? तो वो तो बदल लेंगे, एक लड़के का रिश्ते उस्ते का भाई। तुम्हारा बेटा? हाँ, बड़े वाला। फिर इस घर में गिरे तो पड़े हो पहले, तो अड़चने तो आएंगी हर काम में। शादी नहीं हो रही है, रिश्ते वापस लौट रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कई आ जाए फिर लौट जाते हैं वापस। पितरों की क्या सेवा देती है? वो मंडी बना रखी है पितरों की, आई माँ उस पे वहाँ जोत लगा। कितने दिन में जाती है? हर माँ उसको जाते हैं। मंडी क्यों बनाई थी? नवाने के लिए? बता दी थी मंडी बनाते हैं, नवाने की सेवा होती है मंडी की, समझी? हाँ, तो ना तो मंदिर ही न बना के रख दे मैं। तो मंडी होती है नवाने की, चुग्गा वुग्गा डालने की, ठीक है? ये नहीं है कि मंडी बना के डाल दी, कभी माउस पे खीर देने पहुंच गए, बाकी बीच में पड़ी रहेगी। पितर नाराज हो जाते हैं इससे, ठीक है? तकरीबन घरों में मंडी की ऐसी सेवा आती है कि एक दिन पूछेंगे माउस वाले दिन, बाकी बीच में पड़ी रहेगी। ना कोई नुआन की सेवा, ना कोई चुग्गे की सेवा, ना कोई पानी की सेवा। क्योंकि पता है क्या है, जब मंडी बना दी ना, उसमें चुग्गा डालेंगे, उसमें पानी डालेंगे, तो पितरों को जाएगा वो पुण्य, आप लोगों को भी मिलेगा, पितरों को भी मिलेगा। उससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है, समझी? जो गाँव में उनको बोलते हैं वो जाते नहीं, हम दूर हो गए, दिक्कत भी। कुल देवी देवता कौन है? फिर अपने पितर ले आ, साजे की मंडी है। हाँ, साजे। तो पितर अपने दरबार में ले आ, अपने घर बिठा, अपने घर में रख पितरों को। फिर मंडी पे पूजन का कोई फायदा ही नहीं है जब जा ही नहीं रहे होते। फिर उससे तो नुकसान ही आएंगे। बेटे का काम रुका पड़ा है पितरों की वजह से, लेकिन अच्छी सेवा नहीं दे रहे हो आप लोग। अच्छा, कहाँ से उतार ले जाए? मंडी पर से ना, वो तो दादा खेड़े वाला वो अलग है। कुल देवी देवता बता पहले तो। कुल देवी देवता जैसे गुड़गम्मे वाली, जहाँ बाल उतरे तेरे लड़के के, गुड़गम्मा, जमुना जी। एक होता है, एक ही बता रहा। 2 जगह जमुना जी उतरा ना, शीतला माता पे तो सबके बच्चों के उतरते हैं, दूसरा मुंडन वही होता है। जमुना जी उतरे थे मेरे बच्चों के। किसने उतरवाए थे? ये मेरी सासर की ये मानता थी, बोले हमारे जमुना जी उतरिया करे। अच्छा, फिर आपने भी उतरवा दिए? हाँ, वैसे गुड़गम्मे की मानता है। अरे वो तो पूरे भारत की है। हाँ, वो तो जाते हैं। तो तू अपना घर बदल ले। अच्छा, ठीक है? घर बदलने के बाद फिर ये जो मैं पितरों की सेवा दूंगी ये सब लग जाएंगी तुम्हें, अच्छा, ठीक है? और घर बदलने से पहले मुझे बता देना कि ये घर सही है कि नहीं है, मैं बता दूंगी। पूछ के जाओ। हाँ, हाँ, पूछ के जाओ।
ठीक है, क्योंकि इस घर में तो इतना बड़ा संकट है और इसमें तो आप लोग भी घिरे पड़े हो और इसमें काम बनेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा सेवा देनी पड़ेगी, उनका संकट काटना पड़ेगा उस घर का, उसके बाद काम बनेंगे और उसमें साल सारा लग सकता है। तो इससे अच्छा है अपना घर बदल लेंगे, घर बदल लो, अपनी चौखट बदल लो, बस ठीक है, क्योंकि तुम्हारा पुश्तैनी तो है नहीं कि भाई छुड़वा रही हो, तुम्हारा किराए का है, बस तो इससे अच्छा है। लेकिन पहले हम खुद सोच रहे हाँ क्यों पहले किराएदार को मोहलत देनी है, बताना है कि भाई हम घर बदलना चाहते हैं, आप और किराएदार ढूंढ लो, उनका भी नुकसान नहीं करना है। तब तक वो अपना कोई नया किराएदार ढूंढ लेगा, आप खाली कर देना, वो आ जाएंगे, इसमें उसका भी बुरा नहीं होगा और तुम उनको भी सहायता मिल जाएगी आप लोगों से कि एकदम खाली कर गए, उसमें लोग बुरा मानते हैं फिर। तो पहले उनको मोहलत दो कि अपना कोई नया किराएदार ढूंढो, हम घर खाली करना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, तो आधी समस्या तो तुम्हारी वहीं से ख़त्म हो जाएगी घर बदलते ही, ठीक है। तकरीबन समस्या ये लगा लो 100 में से 90% समस्या उस घर में बनी हुई है, ठीक है। और बाकी बाद में रही पितरों की सुख शांति करवानी, वो मुझे भी आसान हो जाएगा करवाना और आप लोगों के भी काम जल्दी हो जाएंगे फिर। वो छोटे वाले का भी रिश्ता हो रखा है, गोद भर रखी है, वे भी मतलब बयान नु कहे जहाँ करेंगे चला रहे हैं आगे। हाँ तो ना हो जाए, रिश्ता टूट जाए छूट जाए, इससे तो अच्छा है। कितने बच्चे हैं तेरे? 2 लड़के हैं। तो ये बड़ा है या छोटा है? ये बड़ा है जिसका ना हो रहा है। इसका करना चाहते हो आप लोग, तो अगर संकट दूर करना है तो पहले अपनी चौखट बदलो, अपनी देहली बदलो, ठीक है। कोई और मकान ढूंढो और उसमें मकान मालिक का भी बुरा नहीं करना है, उसको भी मोहलत दो, बताओ, एकदम से खाली नहीं करके जा सकते, ठीक है। ये भी अच्छे विचार नहीं है फिर।